ये बैठा है? हाँ बाबा, ये बैठा। आप एक बार ज्ञान विवेक विज्ञान को ही बता ही दीजिए। ज्ञान जो है, ज्ञान को बताया है जो सास्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान। सास्तित्व में क्या है? चार अवस्था। ये समझ में आता? हाँ ठीक। सास्तित्व में है जीवन ज्ञान, सास्तित्व में है मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान। इन तीनों होने से हम ज्ञान हो। ये पूरा पड़ता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। विवेक का मतलब है ये पूरा का पूरा जो शरीर का अनश्वरत्व, जीवन का अमरत्व, गठन पूर्ण परमाणु और जीवन है, जीवन अमर है, वो रासायनिक भौतिक शक्तियों से क्रियाओं से परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है ना? अच्छा, उसके आधार पर जीवन का अमरत्व को स्वीकारना, शरीर का नश्वरत्व को स्वीकारना, ठीक है ना? और व्यवहार के नियमों को स्वीकार। व्यवहार के नियम क्या है? मैं स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार बताए। ठीक है? ये आवश्यक है कि नहीं? मानव सुख से जीना है, जीने के लिए तो आवश्यक है, इसकी आवश्यकता। ऐसा बात आ गया। उसके बाद विज्ञान की बात है। विज्ञान के बात आने से काल क्रिया, कालवादी ज्ञान क्रियावादी ज्ञान के साथ निर्णयवादी ज्ञान का प्रयोग करना। निर्णय किस बात की पूछा है ना? जब मानव लक्ष्य जीवन मूल्य के लिए दिशा निर्धारित करना, ये निश्चित क्या के बाद निर्णयवादी है। ये श्री राम ये तो बात कर लीजिए, कुछ प्रोग्राम तो तय हो गया है। तो विज्ञान में बात हो रही थी कि कालवादी ज्ञान, क्रियावादी ज्ञान, निर्णयवादी ज्ञान और निर्णयवादी ज्ञान का काल के बारे में लिखा है। अभी काल के बारे में वर्तमान नहीं है, यहाँ पहुंचा दिया। अपन क्या किए हैं उसको ठीक से सुनना इसको। हाँ बाबा। क्रिया की अवधि बराबर काल, क्रिया निरंतर अस्तित्व में है। क्या हो गया? क्रिया निरंतर अस्तित्व में है। क्रिया की निश्चित अवधि, जैसा एक सूर्योदय से सूर्योदय तक दिन, एक दिन 24 घंटा या 60 घंटे, कुछ भी अपन मानते हैं एक दिन की बात। एक दिन जो है ना निरंतर एक दिन रहता है। ये अंधरा को भी समझ में आता है ना? वो वर्तमान में है कहता है। वही कितना झूठ हो रहे हैं आप सोच लो। झूठ का परमावधि का एक बिंदु ये विज्ञान का। ठीक है? तो ये मुख्य बात अपन क्या कर दिया है, छोटा सा सूत्र दिया है। क्रिया की अवधि बराबर काल, क्रिया नित्य वर्तमान, इतने ही लिखा है। जैसा यहाँ 3 शब्दों में पूरा कर दिया है, वैसे ही वो भी। कितना चुभने वाली बात है, आप सोच लो। ठीक है? तो काल क्या हुआ? क्रिया की अवधि बराबर काल। हम काल मानते हैं। काल, जबकि क्रिया निरंतर रहता है, तो इसीलिए काल निरंतर है। बात बनता है ऐसा तक। हाँ, है ना? हाँ, ठीक। उसके लिए क्या कर दिया? क्रिया की अवधि को काल माना, क्रिया को छोड़ दिया। क्रिया को छोड़ दिया। क्रिया काल को भी खंडन करना शुरू किया। क्रिया खंडन करते करते वर्तमान है ही नहीं, वहां पहुंचा दिया। मैं यहाँ क्रिया से काल
को गणना किया और फिर वो गणित से जो क्रिया की अवधि को काल माना, सही है, माना, ठीक है ना। क्रिया के ज्ञान को छोड़ दिया, क्रिया को अलग कर दिया, और काल के जो अवधि है, मैंने क्रिया की अवधि है, उसको विखंडन करना शुरू किया। विखंडन पहले 24 घंटे में किया, उसमें 60 में किया, 60 में किया, 60 में किया, करता गया। करते करते कोई एक ऐसा स्थिति आई, उसके बाद जो है ना भाई यार अब कुछ भी नहीं काल, ऐसा पहुंचा दिया। सही है। जो कुछ भी काल है भूत में भविष्य, ऐसा ले जा करके बैठे आदमी जात को। ठीक ठीक है। आदमी को बुद्धू बनाने वाली बात हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बुद्धू बुद्धू बनने के बाद सकल विपदा आता ही है। सकल विपदा जो कल्पना कर सकते हैं, कल्पनातीत, वो सभी विपदाएं मनुष्य को घेरना ही। वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो तो रहा है। हो रहा है। ये महान अपराध का आधार ये है, काल का भुलावा, महान अपराध का। ठीक है। उसे क्या प्रयोजन क्या हुआ? फिशन फ्यूजन के पास पहुंच गए। इसमें माइक्रो सिस्टम को डेवलप करने में मदद। ठीक। फिशन फ्यूजन नकारात्मक विधि से हो गए, माइक्रो सिस्टम में गणना करने के लिए उपलब्ध थी। इसमें सब में वो वर्तमान। ठीक है। हाँ, इसमें वर्तमान। हाँ। किंतु काल का भुलावा मानव के लिए घातक हो। ये इसके लिए ठीक है, मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। सही है। कैसा? यंत्र के लिए ठीक है, मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। तो इसमें ज्ञान की अगर बात देखें, है ना, ज्ञान जो है ये अनुभव में आता है ना। अनुभव ज्ञान, विवेक ज्ञान, अनुभव में। अनुभव का 3 पता है। एक तो विवेक ज्ञान, विवेक ज्ञान, विज्ञान। विज्ञान में जो है ना मुख्य मुद्दा निर्णयवादी ज्ञान। हाँ, अच्छा, तो अनुभव में ज्ञान हुआ, ज्ञान को बताया जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, है ना। अनुभव में विवेक भी आया, विवेक में जीवन का अमरत्व, क्योंकि जीवन ज्ञान हो चुका है ना। शरीर का नश्वरत्व, है ना, और शरीर की ज्ञान हो चुके हैं, शरीर की ज्ञान हो चुकी है। हाँ, और व्यवहार के नियम, है ना। व्यवहार के नियम में मूल्य आए, स्वधन सनारी स्वधन पूर्ण कार्य व्यवहार। अच्छा, ये भी अनुभव में आया। हाँ, ये हुआ जो कुल मिला करके जो विवेक में, विवेक से ये पता चलता है मानवतापूर्ण आचरण के पक्ष में। हाँ, ये गया मानवतापूर्ण आचरण में मूल्य चरित्र नैतिकता है। हाँ, 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 चरित्र के बारे में ये नियम बता दिया। अच्छा। हाँ, चरित्र को ये ले जा करके प्लग किए। हाँ, ठीक है ना। ठीक। ये यदि आता है, बाकी दोनों आता है। हाँ, है ना। मानवतापूर्ण आचरण में मूल्य चरित्र नैतिकता तीनों फंसा है। ठीक है। उसके बाद आया निर्णयवादी ज्ञान। निर्णयवादी ज्ञान में जीवन मूल्य, मानव लक्ष्य को निर्धारित करना, दिशा निर्धारित करना। ये कैसे सफल होगा, ये कैसे सफल हो, उसको हम छोड़ रखा है। अपन ये इसको निर्णय देना ही विज्ञान है। मानव का सकारात्मक निर्णय विज्ञान ही है। ठीक है। ओहो, तो मतलब अब ये हो रहा है कि ज्ञान, विवेक और विज्ञान तीनों अनुभव की वस्तु है। हाँ, है ना। वस्तु और ज्ञान दोनों हाँ, अनुभव में आता है। अनुभव में ये नियम ज्ञान होता है, नियम ज्ञान होता है। निर्णयात्मक ज्ञान जो है, हाँ, वो ज्ञान है। कार्य जो है ना भौतिक वस्तु के साथ, कार्य भौतिक वस्तु के साथ। कितना बढ़िया है। ये चौखट पूरा हो गया। चौखट पूरा हो गया, ये ठीक है।
इस चौखट में यदि अपन काम करते हैं और सभी सकारात्मक बात हो जाएगी। ठीक है। विगत का समीक्षा में यह आया, यंत्र बनाने के लिए माइक्रो है ना, बात एक्रो दोनों को आप उपयोग करो। ठीक है। किंतु ये जो काल के बारे में जो अटैक करते हैं, और काल जो है ना, क्रिया की अवधि में काल गणना है। हाँ। क्रिया की निरंतरता है। हाँ। फिर बुद्धू बनाते हैं, वर्तमान नहीं है, वर्तमान ही भूत भविष्य कहलाता है, जबकि वर्तमान ही किसी जैसा सूर्योदय के बाद कल कहलाता है, भविष्य हो गए, भूत हो गए। कल का ज्ञान भी एक दिन का है ना। इस तरह से भूत भविष्य का ज्ञान भी क्रिया ही है। क्या चीज? भूत भविष्य के बाद भी कल क्रिया भी एक दिन एक क्रिया है। जो बीता हुआ दिन का दिन भी एक क्रिया है। अभी भी क्रिया है। वर्तमान में जो क्रिया हो रही है ये भी क्रिया है। इस ढंग से वर्तमान का ही निरंतरता। ऐसा अपन देख गए, ये ठीक है कि वो ठीक है, सोच लो। यही वही देवता और भूतों की बात है। हाँ बाबा, बात वैसे ही दिख रहा। जो अभी तक जो भ्रम से जो कुछ भी किए हैं वो ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक, ये भ्रम है, वो भ्रम है, आप निर्णय कर लो। क्रिया की अगर बात करें, है? क्रिया की अगर बात करें, है ना? क्रिया जो नित्य वर्तमान, हाँ, नहीं जैसा पहले लिखा है, सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति, ऊर्जा संपन्न, बल संपन्न, क्रियाशील। बेसे क्रिया खत्म नहीं होता है। क्रिया इतना क्रिया उतना क्रिया, वो क्रिया ये क्रिया हो सकता है, किंतु क्रिया खत्म नहीं होगी। क्रिया खत्म नहीं होगी। ठीक है, यहाँ ला दिए। ठीक है, बेसिक। उसके बाद क्रिया का व्याख्या है श्रम गति परिणाम। उसका प्रयोजन का व्याख्या हुआ, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। यही तो कुल दर्शन का आत्मा है। कितना छोटा सा काम है, कितना बड़ा उपकार है, आप सोच लो।